श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री पदरत्नाकर जू की जय। श्री बाबू जी की जय। श्री राधा माधव चरण बंदों बारंबार, एक तत्व दो तनु धरें नित रस पारावार। श्री राधे जय जय राधे जय जय राधे जय श्री राधे। भेड़िया ओढ़ भेड़ की खाल, भुलाकर खा जाता तत्काल। यही था मेरा जग में हाल, कपट का फैलाया जंजाल। बना में साधु विरागी भक्त, रहा मन भोगों में अनुरक्त। लगाता मैं बगुला सा ध्यान, मूंदता आँख रोकता प्राण। दृष्टि रहती मछली की ओर, सदा में रहता विषय विभोर। प्रेम की कहता सुंदर बात, ज्ञान चर्चा करता दिन रात। सुनाता मैं वैराग्य महत्व, लूटता अर्थ धर्म और स्वत्व। बिचारे भूले भोले जीव, समझते मुझको संत सजीव। ठगी का आता कभी न अंत, बना रहता मैं पूरा संत। नीच में डरा नहीं क्षण एक, मिटानी चाही प्रभु की टेक। हुआ सब भांति अंत हैरान, छुटानी कठिन हो गई जान। चला तब मैं होकर अति खिन्न, हुई आशा में हुई सब मेरी आशा छिन्न। नहीं मैं मुँह दिखलाने जोग, मुझे अब भूल जाएं सब लोग। नहीं मैं मुँह दिखलाने जोग, मुझे सब भूल जाएं अब लोग। जय राधे जय जय राधे जय जय राधे जय जय राधे। श्री राधा माधव भगवान की जय। बड़ा श्री पदरत्नाकर जी का बड़ा अद्भुत ये पद है। ऐसी दैन्यता, ऐसी विनम्रता जो इस पद में श्री बाबूजी महाराज प्रकट कर रहे हैं, भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज। ऐसी विनम्रता, ऐसी दीनता प्राय देखने में नहीं आती। हम लोग दीनता को भी हमने उसको भी हथियार बना रखा है। नाटक, दीनता का भी नाटक करते हैं हम लोग, विनम्रता का नाटक, दीनता का नाटक। भीतर से तो मन जो है कामनाओं से कलुषित है, मैला है, मलिन है, और बाहर ऐसा नाटक करते हैं पूरे संत हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रेमी हैं, बहुत ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, भक्त हैं, ऐसा नाटक करते हैं। तो ये जो हम लोगों की जो चाल है वो इस पद में प्रकट होती है। और प्राय अभी तो समय बड़ा विचित्र है, अधिकतर लोगों की यही स्थिति है। अब इसको स्वीकार भले ही न करें हम, पर हम जैसे अधिकतर लोगों की यही स्थिति। भीतर तो बहुत मैल भरा हुआ है, मलिनता, पाप भरा हुआ है, और बाहर से ऐसा दिखावा, ऐसा नाटक करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। तो अंत में भला नहीं होता ऐसे लोगों का, हम जैसे लोगों का भला नहीं होता। बाबूजी कह रहे हैं उनकी तो विनम्रता है, सच्ची दैन्यता है, लेकिन हम लोगों की सच्चाई है। वे कहते हैं अंत में मैं बहुत परेशान हो गया, हैरान हो गया, और अपनी जान भी छुड़ाना कठिन हो गया। तब मैं बहुत दुखी होकर के चला, मेरी सारी आशाएं जो हैं नष्ट हो गईं, और मैं किसी को मुंह दिखलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अब भूल जाएं सब लोग। तो अब ऐसा देखने में भी आता है कि जिन्होंने साधु के जैसा भेष बनाया, भक्त के जैसा, संत के जैसा नाटक किया, और मन में सब पाप भरा था,
तो अंत में उनकी बड़ी दुर्गति हो रही है, आप सब लोग देख रहे हैं ना। तो यही हालत होनी है। जो आज के जो बड़े प्रेमी, वक्ता, भक्त, ज्ञानी, संत, सबके लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, पर बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत। इसलिए मेरा निवेदन तो ये है कि इन ग्रंथों का ही आश्रय लिया जाए और जो कोई बहुत प्रसिद्ध महापुरुष हैं उनकी वाणी सुनी जाए। और महाराज बहुत प्रसिद्धों में भी कुछ दोष देखने में आ जाते हैं। ये संसार है ना, ये गुण दोष से बना है, तो उनमें भी कुछ दोष होते हैं। तो मेरा निवेदन है कि जो पहले जो संत हुए हैं, श्री तुलसीदास जी, श्री सूरदास जी, कबीरदास जी, रैदास जी, श्री भाई जी, श्री सेठ जी, श्री स्वामी जी, ऐसे सब संत, इनकी वाणी, इनका आश्रय लिया जाए। रामचरितमानस, भागवत गीता, भक्तमाल, इनका आश्रय लेकर श्री शंकर भगवान, हनुमान जी और साक्षात भगवान श्री राम कृष्ण हरि, इनको गुरु बना करके और भगवान नाम का आश्रय लेकर के और भगवान की कथा का आश्रय लेकर के हम लोगों को भगवान की प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। यही उपाय समझ में आता है। बाकी अभी तो बहुत हालत ख़राब है, विचित्र स्थिति है, ऐसी स्थिति है सबकी। है तो अंदर से भेड़िया, लेकिन भेड़ की खाल ओढ़ रखी है और भेड़ों को बुला कर के तुरंत उनको खा जाने का वो है, प्रयास है। यही था मेरा जग में हाल, कपट का फैलाया जंजाल, पना में साधु विरागी भक्त रहा मन भोग चाहिए। हाँ, ये स्थिति है। बाहर से साधु माने क्या, विरक्त माने क्या? साधु और विरक्त तब कोई बनता है जो विषयों से वैराग्य हो जाए, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। और फिर साधु बन गए, वैरागी बन गए, फिर इन भोगों को संग्रह करने का उनका वो नहीं रहता स्वभाव। वो तो एकांत में कहीं रह कर के भगवत आराधन, भजन, साधन सब करते हैं। आजकल क्या स्थिति है, भोग भोगने के लिए साधु बना जा रहा है। क्यों बना जा रहा है साधु? साधुओं की बड़ी मान्यता है, बहुत सेवा हो रही है, इनके पास बहुत लोग आ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं, खूब भंडारे हो रहे हैं, खूब दक्षिणा मिलती है भंडारों में, इसलिए साधु बना जा रहा है। भीतर मन में तो भोगों की चाह है। भोगों की चाह जिसके मन में नहीं हो, ऐसा कोई बहुत ढूंढने में कोई बहुत कम ऐसे साधु मिलेंगे भोग भोगने की जिनकी इच्छा नहीं। बगुला के जैसा ध्यान। बगुला आपने सुना होगा, देखा शायद होगा कि जल में खड़ा होकर के बगुला, और बड़ा महाराज ऐसा लगता है जैसे बड़ी समाधि में मग्न है, ध्यान में मग्न है, और वो जैसे ही वो एकदम शांत खड़ा हो जाता है, चुपचाप खड़ा हो जाता है, देखने में ऐसा लगेगा जैसे ध्यान कर रहा है। और जैसे उसके आसपास कहीं मछली आती है, तुरंत उसको बड़ी जोर से लपक के उसके ऊपर पड़ता है, मछली को खा जाता है। तो ऐसी है दृष्टि रहती मछली की ओर, ऐसी विषय विभोर रहता हूँ, प्रेम की बात कहता हूँ, ज्ञान की चर्चा कहता हूँ, वैराग्य का महत्व बताता हूँ, लेकिन स्वयं भोगों को चाहता हूँ, अर्थ चाहता हूँ, मेरी प्रतिष्ठा हो ये चाहता हूँ। और संसार के बेचारे बड़े भोले जीव हैं। हाँ, वास्तव में बहुत भोले भाले जीव हैं, वे समझ पाते नहीं। और ऐसे जो प्राय जो ऐसे आजकल जो ठग हैं, उनको बहुत अच्छा मान करके, संत भक्त मान करके, और उनके बहकावे में बुलावे में आ जाते हैं, और महाराज वो बेचारे ठगे जाते हैं। इस तरह से उन्होंने बाबूजी ने कहा है। तो हमारा निवेदन है कि बहुत सावधान होकर के इस मार्ग में चला जाए, क्योंकि अब प्राय जो है सच्चे लोगों की बहुत कमी है, अच्छे लोगों की बहुत कमी है। भगवान का भजन किया जाए, ठाकुर जी का आश्रय लिया जाए, और नाम जप, विशेष रूप से नाम जप। यहाँ बहुत आना जाना, घूमना फिरना ये अच्छा नहीं है। इस समय में बहुत सब जगह भीड़ करना ये बहुत अच्छा नहीं है।
एक अपने घर में एकांत में भगवान के नाम का आश्रय और सदग्रंथों का आश्रय ये किया जाए, मेरा निवेदन है। आप सभी को जय सिया राम, राधे श्याम, श्री सीताराम।